हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दीपक कोचिंग सेंटर में। आज एक सवाल और लेके आए हैं कक्षा 10 का, जो कि इसमें निर्देशांक ज्यामिति का है। इसमें के का मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो चलिए हम अच्छी तरह से के का मान निकालेंगे और आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा कि हम कैसे के का मान निकालते हैं। और आप लोग को वीडियो अगर पसंद आए तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए हम अपने कॉपी पे सवाल पढ़ते हैं। सवाल लिखा गया है के किस मान के लिए बिंदु 3, के 7, -2, 5, 1 संरेख है, यानी संरेख है। तो हम इसको किस तरह बनाएंगे आप लोग ज़रूर ध्यान से देखिएगा। चलिए हम इसको अब बनाते हैं। यहाँ लिखेंगे हल लिखेंगे। हम एक रेखा खींच लेंगे ऐसे, ये रेखा है यानी संरेख। ये हमारा ए हो जाएगा, ये बी, ये सी। तो जो पहले दिया हुआ है के 3, के, तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे 3, के, ए के सामने लिखेंगे। जो हमारा दूसरा दिया हुआ है 7, -2, तो हम बी के सामने लिखेंगे 7, -2। तो हमारा जो सबसे बाद में दिया है 5, 1, तो हम सी के सामने लिखेंगे 5, 1। तो हम यहाँ और लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे x1 क्या है, x1 है 3, तो 3 लिखेंगे। x2 कितना है 7 लिखेंगे। ये x1 है, x2, x3, यहाँ लिखेंगे x3 कितना है 5 लिख देंगे। अब हम फिर उसके साइड में लिखेंगे y1 बराबर, y1 कितना है के, y2 कितना है -2, तो 2 लिख देंगे। y3 कितना है 1, y3 1 है। तो हम यहाँ एक फार्मूला बैठाएंगे, क्या संरेखी बोल रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे तीनों बिंदु संरेख है। तीनों बिंदु संरेख है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। लिखेंगे यहाँ हम क्षेत्रफल बराबर 1/2 कोष्ट x1 कोष्ट y2 y3 कोष्ट बंद प्लस x2 कोष्ट y3 y1 कोष्ट y3 y1 कोष्ट प्लस x3 कोष्ट y1 y2। ये हमारा सूत्र है त्रिभुज का।
तो हम इसको याद कैसे रखेंगे? हम इसको याद रखेंगे x1 23, x2 31, x3 13, ऐसे हम याद रखेंगे। 13 नहीं, 2 होगा, 12 होगा। तो हम इस पे बैठाएंगे अब मान, इस पे मान बैठाएंगे। तो चलिए हम यहाँ लिखते हैं बराबर दे के 1/2 कोष्ट x1 का मान कितना है 3 दे देंगे। कोष्ट y2 का मान कितना है -2 माइनस फार्मूला का। y3 का मान 1 कोष्ट 1 प्लस y2 का मान कितना है 7 कोष्ट y3 का मान कितना है 1 माइनस y1 का मान है k कोष्ट 1 प्लस x3 का मान कितना है 5। तो कोष्ट y1 का मान कितना है 5 माइनस y2 का मान है -2, इसलिए इसको हम कोष्ट में लेंगे। तो चलिए हम आगे बनाते हैं। बराबर दे के 1/2 कोष्ट 1/2 कोष्ट 3 कोष्ट से पहले सॉल्व करेंगे। -2 -1 -3 प्लस 7 में 1 से गुना करेंगे, 7 में k से गुना करेंगे, माइनस प्लस माइनस 7k प्लस 5 गुना k करेंगे 5k प्लस माइनस, ये अब यहाँ पे अब प्लस हो जाएगा, दोनों जोड़ के प्लस हो जाएगा। तो प्लस 5 दूनी 10। तो चलिए हम आगे और बताते हैं। यहाँ लिखेंगे 1/2 कोष्ट 3 तिया 9 -9 गुना हो जाएगा प्लस 7 माइनस 7k प्लस 5k प्लस 10। बड़ी छोटी कोष्ट ख़त्म हो गया, तो यहाँ देंगे हम लिखेंगे 1/2 कोष्ट में सॉल्व करेंगे 10 और 7 17 में से 9 घटा देंगे, हमारे पास 8 बच जाएगा। यहाँ माइनस में 7k है, यहाँ प्लस में 5k है, तो 2 यहाँ पे ज़्यादा है -2k। अब कोष्ट से बाहर निकालेंगे। यहाँ पे 1/2 गुना, इसके बीच में गुना का चिन्ह है 8, इसके नीचे कुछ नहीं है -2, इसको 2 से काट देंगे 4 में 1 से गुना करेंगे, 4 में 1 से गुना करेंगे 4 ही होगा, 4 होगा -2k बराबर में 0 दे देंगे, क्योंकि 4 उधर ले जाना है। -2k बराबर 4 को इधर ले आएंगे -4, माइनस कैंसिल, माइनस कैंसिल, तो k का मान माइनस कैंसिल, तो k का मान निकल जाएगा हमारे 4/2, काट के आ जाएगा 2, तो k का मान निकलेगा 2। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये सवाल समझ में आया होगा, तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।